ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये किस मुद्दे को लेकर रखी है? तारीख पे तारीख, झूठे आश्वासन पे झूठे आश्वासन। ये सरकार ने जो 4 लेन प्रभावित है उनको इसके सिवा कुछ नहीं दिया। बड़ी अफसोस की बात है, ये जो कई कमेटीज बनी, पहले 3 साल या 4 साल एक कमेटी बनी जिसने कहा कि 4 लेन प्रभावितों का जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाएगा। कुछ नहीं बना। उसके बाद एक और सब कमेटी बनी, कैबिनेट सब कमेटी बनी, जिसमें हमारे लोकल मंत्री भी थे, महेंद्र सिंह जी उसके मुखिया थे, और उनके पास जब बहुत बड़ी तादाद में धर्मशाला में सेशन के दौरान ये जो कमेटीज, पूरे स्टेट की कमेटीज के सदस्य मिलने गए, तो उनको आश्वासन दिया गया कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सब कमेटी जो है फैसला सुनाएगी और आपके हक में फैसला सुनाएगी। आज 1.5 महीना हो गया है और इस सब कमेटी ने अब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया। जहां तक बहुत बार ये संघर्ष समितियों ने भी इसकी बात उठाई और हमने भी पार्टी की तरफ से बात उठाई कि जहां रेट जमीनों के थे 5 लाख या 10 लाख रुपया मरला, वहां 30 या 40 हजार रुपया मरला दिया गया। फैक्टर 2 की तो बहुत दूर की बात है, जो ओरिजिनल रेट्स हैं वो भी बहुत कम दिए गए। और सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग मापदंड रखे गए एक्विजिशन रेट्स के लिए। कई जगह जो सर्कल रेट था कई जिलों में, उसको 20 गुना 30 गुना किया गया, और कांगड़ा में जो सर्कल रेट है उसको, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो सर्कल रेट है, जो हमारे प्रभावित लोग थे, उसको सर्कल रेट को भी 40% कम कर दिया गया। एक जो रेट्स अनरीजनेबल लिए, 10 लाख की चीज आप 30,000 में ले रहे हो, और दूसरा सर्कल रेट आप और कम कर रहे हो। उसके अलावा जो बिल्डिंग्स की बात है, 59,000 रुपीज स्क्वायर फुट नोटिफाई हुआ था डीसी कांगड़ा के माध्यम से, और उसमें आज की डेट में जो है रेट्स बहुत कम दिए जा रहे हैं। लोग उजड़ रहे हैं, सरकार को परिवार नहीं, सब इनके पास कई बार अनेकों बार गए पर इनके ऊपर कोई असर नहीं है। मैं एक बार फिर सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, ये जो हमारे साथी उजड़ने जा रहे हैं इनकी पीड़ा सुनो, आवाज सुनो, और एक उचित निर्णय लो कि ये जो लोग हैं कि अपने तबाह ना हो जाए। और अगर आप ये नहीं सही निर्णय नहीं लोगे तो लोग आपको कुछ महीनों के बाद अपना निर्णय सुना देंगे। और एक और बात कहना चाहता हूं, इस सरकार को, लोगों की आवाज मत सुनो, पर अपने प्रधानमंत्री की तो बात सुन लो। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कहा कि जो 2013 का एक्ट लागू होगा उसमें जो एक्विजिशन होगी उसके तहत होगी, फार्मर्स को उचित कीमतें मिलेंगी, लॉस ऑफ बिजनेस मिलेगा, कई कुछ मिलेगा, और फैक्टर 2 मिलेगा, और कई जगह फैक्टर के 2 से भी ज्यादा मिलेगा। क्या आपने उनकी बात सुनी? अभी भी समय है, अपनी जो सब कमेटियां बनाई है उसको कहो कि इमीडिएट अपना फैसला सुनाए और लोगों की जो हक है उनको मिले। ये तो मुझे आपने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन मुझे पूछा, और मैं इसका आपके माध्यम से इसका जवाब देना चाहता हूं कि ये जो लोग ये बात उठाते हैं उनको इतना पता होना चाहिए
कि ये जो एक्विजिशन प्रोसीडिंग शुरू हुई ये 2018 में शुरू हुई और 2017 में जब ये ऑल्टरनेट रूट की बात गई, यहाँ पे संघर्ष समितियां थी, यहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट थे माननीय शांता कुमार जी थे जो बहुत सीनियर लीडर थे, और यहाँ के जो सेंटर में सरकार बीजेपी की थी, और यहाँ पे एमपी जो रिप्रेजेंट करते थे माननीय शांता कुमार जी थे, और ये सेंटर का प्रोजेक्ट है। और उन्होंने उस संघर्ष समिति जो थी वो शांता कुमार जी के पास गए और उन्होंने कहा कि इसका ऑल्टरनेटिव रूट होना चाहिए। इसमें कांग्रेस का तो कोई रोल नहीं था, ये 100% उनका एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था और एमपी बीजेपी के थे और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी थी। तो ये जो उठाते हैं ये उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले अपना होमवर्क ठीक कीजिए और कई झूठ की राजनीति मतलब ये मतलब आपको शोभा नहीं देती। सर, सुनने में आया कि भवन परिसर में खाली टूटे हुए हिस्से का ही सरकार मुआवजा दे रही है, जबकि उसमें बेकार जो हिस्सा बच जाएगा उसका पैसा सरकार नहीं दे जा रही है, तो उससे जो उजड़ने वाले लोगों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? बहुत ज़्यादा गंभीर इफेक्ट होगा। अगर कोई बिल्डिंग हो और आधी टूट जाए तो बाकी जो है वो तो बिल्कुल नकार हो जाएगी। तो उसमें अगर ये सरकार ये करने जा रही है, मुझे इल्म नहीं है, मुझे पूरी बात का नहीं पता, पर अगर कर रही है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि आगे ही जो लोग हैं उजड़ रहे हैं और अगर ये बात होगी तो बिल्कुल ही उजड़ जाएगी। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर बिल्डिंग टूटती है जो बाकी प्रभावित एरियाज है उनका भी मुआवजा पूरा मिले।